जैसे जैसे तुम अपने जीवन के महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करते चले जाते हो, तुम्हें और ज़्यादा विश्वास होने लगता है कि मैं कुछ हूँ और ये सब मेरा है। जो तुम चाहते हो लगता है तुम्हें मिलता चला जा रहा है और तुम्हें सफलता मिलती चली जाती है। तो तुम्हारा जो अहंकार है और मजबूत होता चला जाता है। तुम मुड़कर देख नहीं पाते। तुम्हारे पास बैठकर या पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं मिलता कि उस सफलता से मुझे मिली क्या, उस महत्वाकांक्षा के पूरा होने से मुझे मिली क्या। तुम अगर थोड़ा भी सचेत होते, अपने आँखों को खोल पाते, तुम स्पष्ट रूप से देख पाते सफलता के दौरान जो कुछ भी हुआ या तुम्हें मिला वो सिर्फ भासता है, उसका कोई सार नहीं हुआ। बस तुम्हारा समय और ऊर्जा वहाँ समाप्त हुआ। और जो भी चीज़ तुम्हें तुम्हारे महत्वाकांक्षा से प्राप्त हुई उसका ना तुम पर अच्छा प्रभाव पड़ा, बल्कि समाज, देश, दुनिया पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन तुम अपने स्वार्थी महत्वाकांक्षा के साथ नशे में आगे बढ़ते चले जाते हो। लेकिन ये जीवन है और हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। भले तुम बहुत भाग्यशाली हो, 10 में से 5 में से तुम्हारे 3 कार 4 कार सफल हो गए हों, महत्वाकांक्षाएं सफल हो गई, लेकिन ये प्रकृति का जो नियम है वो तुम्हारे विरुद्ध है। ये अस्तित्व का नियम है, प्रकृति का नियम है कि अहंकार कुछ और चाहता है, प्रकृति कुछ और करती है, उसका कुछ अलग ही नियत होता है। कभी ना कभी टकराव होगा और ये जब टकराव होती है तो तुम्हारे रिश्ते परिवार, समाज, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, जिस चीज़ को तुमने, तुम्हारी इच्छाएं, जिस चीज़ में तुम्हें ठेस लगी, तुम्हें चोट लगती है, तो वहाँ से तुम, चोट लगती है या लगने लगती है तो वहाँ से तुम अर्थात तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी योजनाएं बनाना भी आरंभ कर देते हो। एक से एक तुम अपनी योजनाएं लेकर आते हो, शॉर्टकट निकालते हो। उसके लिए तुम डंडा उठा लेते हो ठीक करने के लिए। तुम यहाँ समझते नहीं, तुम गौर नहीं करते कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। फिर भी तुम्हें धक्का लगने के बाद भी तुम उस पर गौर नहीं करते। अभी भी तुम उसे सुधारने के लिए अपने तरीके का इस्तेमाल करते हो। चलो ठीक है, प्रयत्न किए तुम अपने तरफ से, लेकिन फिर भी नहीं सुधरता है, तो फिर तुम और सारे गलत कार्यों में लग जाते हो, लूट घसोट करने लगते हो,
तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम वही करने लगते हो जो तुम्हें पसंद होता है। और इस तरह से तुम्हारा अहंकार और मजबूत होता चला जाता है। अब तुम इस कंडीशन में आ गए हो कि तुम शांति से बैठ भी नहीं सकते और ना शांति से सोच सकते हो। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ही, तुम्हारा जो देखने का तरीका है, वही तुम्हारे लिए सत्य हो जाता है। और यहीं से तुम्हारा अहंकार इतना मजबूत हो जाता है कि उस वृक्ष को, अहंकार रूपी वृक्ष को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे जड़ बुद्धि लोग शायद ही खुद को बचा पाएं या समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएं या समाज के लिए कुछ अच्छा सोच पाएं। तो अपने महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं पर थोड़ा गौर किया करो और देखा करो। कोई भी चीज़ करने से पहले आसपास की स्थिति भी देखा करो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नया नहीं है। तुम सिर्फ फोटोकॉपी हो अपने पूर्वाग्रह और व्यक्तित्व के, क्योंकि जो तुम्हारा अहंकार है वो फोटोकॉपी ही होता है। वो अपने व्यक्तित्व और धारणाओं पर चलता है, और जो भी व्यक्तित्व और धारणाएं तुम्हें प्राप्त हुई है तुम्हारे पिछले पूर्वजों से, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। शारीरिक जो तुम्हें प्राप्त हुई है तुम्हारे वंशजों से प्राप्त हुई है, और मानसिक भी तुम्हारे वंशजों से ही प्राप्त हुई है। जिन्होंने जितना अनुभव किया तुमने भी वही अनुभव किया, और उसके अनुसार तुम अपने आगे बढ़ते चले गए। और तुमने अपने शक्तियों का, बुद्धि का दुरुपयोग किया। लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो, शांति से बैठते हो, सोचते हो, सुनते हो, तो तुम अपने हिसाब से ही अर्थ भी निकालने लगते हो और दुनिया को भी अपने अनुसार तुम बनाने लगते हो कि सामने वाला भी मेरे जैसा ही हो जाए। क्या कर रहे हो तुम? दुनिया को अपने हिसाब से देखना चाहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम दुनिया को अपने हिसाब से देखना चाहते हो, और तुम्हारे आसपास तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं, वो अपने हिसाब से दुनिया को देखना चाहते हैं। जब हित विपरीत हो तो टकराव होगी ही, तो यहीं से टकराव भी स्टार्ट हो जाता है। जो तुम जिस तरह के समाज में रहते हो बराबर देखने को मिलती है ना। तो तुम इन सब बातों पर थोड़ा गौर कर सकते हो। और इन सभी का इलाज तो एक ही है, खुद को तुम जानो। तुम वही बार बार गलतियाँ क्यों दोहराते हो, जो गलती तुम्हारे वंशजों और पूर्वजों ने दोहराया। तुम जानते हो इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी वही कर्म करते हैं। अहंकार को तुम प्रत्येक दिन अमृत का सेवन कराते हो कि और मजबूत होता चला जाए। ऐसा लगता है कि तुम खुद को अमर करना चाहते हो। लेकिन प्रकृति का चक्र बहुत विशाल है। एक समय आएगा तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे अहंकार को भी नष्ट कर देगा। इसलिए समझो और ऐसे अमृत का सेवन करो
जो तुम्हें शाश्वत अमर कर दे। और निरंतर तुम्हें सत्संग करते रहना चाहिए। और परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि दिया है, तुम्हारे पास जो बुद्धि है यह एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वास्तव में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक तुम हो तुम्हारा अहंकार हम बुद्धि हमेशा सीमित ही रहेगा। कभी मट्टी को तोड़ के घड़ा बनाएगा, कभी घड़ा को तोड़ के थाली बनाएगा, कभी थाली को तोड़ के बनाएगा चम्मच बनाएगा। इसी तरह तुम निरंतर लगे हुआ, वहाँ पर कोई सार नहीं है, कुछ भी नहीं निकलने वाला, फिर भी तुम अपना वहाँ पर समय और ऊर्जा व्यतीत करते हो। अगर तुम सत्संग के माध्यम से खुद को जान लो, खुद को जानने, खुद को खोज लो, तो तुम्हारा एक एक निर्णय स्वयं तुम्हारा निर्णय होगा, न कि इस फोटो कॉपी किए हुए मशीन द्वारा। क्योंकि निर्णय तो एकमात्र वही ले सकते हैं जो परमात्मा है, अर्थात जो देख सकता है क्या चीज़ कैसा है, वही निर्णय ले सकता है। अंधा क्या निर्णय ले सकता है कि सामने पेड़ है या नहीं? तो जिसके पास स्पष्ट दृष्टि होती है वही निर्णय ले सकता है कि सामने क्या है। एक लड़का सामने देखता है तो एक लड़की दिखती है, एक संत सामने देखता है तो देवी दिखती है, कि नहीं? एक शेर सामने देखता है तो मांस दिखती है। तो यही सब है तुम्हारे अहंकार का लक्षण, और अहंकार भी इसी प्रकार दिखता है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड ना। जैसा है वैसा ही सामने दिखता है। और तुम ऐसा क्यों हो? क्योंकि तुमने खुद को बेच दिया है, खुद को अहंकार मान लिया है और खुद को गुलाम बना लिया है, और तुम अपने प्रवृत्ति से स्वयं को जोड़ दिए हो, गुणों के साथ जोड़ दिए हो। त्रिगुणिया विषया वेदा निस्त्रे गुणिया भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्वस्थ निर्योग क्षेम आप। इसी तरह श्लोक है। तो जब तक तुम गुण में हो तुम कुछ भी खास नहीं कर सकते, खास नहीं सोच सकते। ऐसे तो गुण से बाहर कुछ नहीं हो सकता प्रकृति में, लेकिन जब तक तुम्हारा अहंकार है छटपटाता रहता है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से तुम खुद को और इस संसार को सुंदर बनाने के लिए एक कदम उठा सकते हो। नहीं तो लगे रहो घसीटा राम की तरह घसीटाते रहो। मूढ़ परमात्मा बनकर खुद को भी तकलीफ दो, अपने शरीर को भी तकलीफ दो, और उस परम सत्य परमात्मा को भी तकलीफ दो। उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं दे सकता, इस संसार को भी तकलीफ दो, और इस संसार को भी कोई तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो तुम्हारा ही बनाया हुआ है, तुम्हारे विचारों का खेल है, तुमसे ही है। तुमने जैसा चाहा वैसा बना डाला इसको। पेड़ यहाँ था, तुम्हें गेहूँ चाहिए था, तुमने काट कर हटा दिया पेड़ को, गेहूँ लगा दिया।
है ना। तुम्हें कल मछली चाहिए होगा यहाँ पर, वो खर खान दोगे। यही तो तुम्हारा नियत है, अहंकार का खेल। सब अपने अनुसार से करना चाहता है। इसमें मेरा क्या लाभ होगा? ठीक है, तो खुद सुंदर बनो और समाज को भी सुंदर बनाने के लिए एक कदम बढ़ाओ। और खुद को जानकर ही तुम समाज को सुंदर बनाने के लिए पहला कदम उठा सकते हो। अन्यथा तुम खुद को जाने बिना जो भी करोगे उल्टा उल्टा ही करोगे, क्योंकि अहंकार अपना हित अच्छी तरह से जानता है। खुद को छिपाने के लिए एक सुंदर सा बहाना वाला काम और योजनाएं